उस रात आंधी तूफान काल बैशाखी चल रहा था। घर में हम दो लोग थे, मैं और पापा। बाहर बहुत बारिश और हवा चल रही थी। घर में इसलिए कोई बिजली करंट नहीं थी। पापा अपने रूम में सो गए थे और मैं कमरे के एक कोने की टेबल पर एक कैंडल जलाकर भूतों की स्टोरी लिख रहा था। मेरी कहानी में मेरा नाम छोटू है। शहर के एक होटल में पढ़ाई के लिए मैं और मोंटू रहते हैं। उस दिन रात को मोंटू मार्केट गया था और मैं रूम में पढ़ने बैठा था। तभी अचानक बाहर बहुत तेज थंडर की आवाज आने लगी। और साथ ही करंट चला गया। कुछ देर बाद रेन शुरू हो गई। थंडर की आवाज धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन कमरे के चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। बाहर बारिश और हवा का दबाव बढ़ गया। कमरे में एक डरावना सा माहौल बन गया। मुझे थोड़ा थोड़ा फियर लगने लगा। अचानक मेरे पीछे कुछ ऊपर से गिरा। मैं पीछे पलट कर देखा, कुछ भी नहीं था। मेरा डर और बढ़ गया। फिर कहीं से एक कैट रोने लगी। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ कैट क्राइंग और रोने की आफ्टर। मेरा गला सूखने लगा। तभी हवा से रूम का डोर खुल गया। डोर के बाहर रोशनी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वह रोशनी दरवाजे के सामने आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से विंडो भी खुल गया। मेरी नजर विंडो की ओर गई। जैसे ही मैंने डोर की ओर देखा, बाल से चेहरा ढका हुआ एक शैडो। डर से मेरे मुंह से कोई वॉइस नहीं निकल रही थी और मैं तुरंत अनकॉन्शियस होकर गिर गया। पीछे कुछ गिरने की आवाज सुनकर मैंने स्टोरी राइटिंग रोक दी और पीछे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा भूतों की स्टोरी लिखते लिखते मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए शायद वह मेरा भ्रम था। मैंने फिर से स्टोरी राइटिंग शुरू किया। तभी अचानक रात के 12 बजे का अलार्म बजने लगा। बाहर कब से बारिश रुक गई मुझे पता ही नहीं चला। बाहर से फॉक्स क्राइंग की आवाज आने लगी। मुझे लगने लगा कि मेरी लिखी हुई स्टोरी के साथ सब कुछ मिल रहा है। बाहर बारिश, घर में कोई नहीं, रोने की आवाज, सब कुछ। मैं इन्हीं बातों में सोच रहा था। तभी अचानक बहुत तेज लाइटनिंग गिरा। मैं डर से अपने ईयर दबा लिया। आंखें बंद हो गईं। आंखें खोली तो देखा डोर के बाहर कोई कैंडल लेकर खड़ा है। मैं डर के मारे अपनी आंखें हाथ से दबा लिया। अब तो मैं पूरी तरह स्केर्ड था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हैंड रखा। डरते डरते आंख खोली। वह मेरे पापा थे, लेकिन खुद को कंट्रोल न कर पाने की वजह से मैं वहीं फेंटिंग होकर गिर पड़ा।